अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजरी है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप यानी बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अराकीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाहों में जलील कर दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करे तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब न दिया, लेकिन एक परिंद वहाँ बैठा था। उसको कहा कि उस ज़ात का वास्ता जिसने मुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंद वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह चला गया। इसके बाद उसने अर्ज़ किया, अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुस्वा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। ये कहकर वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ अपने साथ ले लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि एहतियाज के वक्त उसको फ़रोख्त करके काम में लाए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया। वहाँ मज़दूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शंबा को मज़दूरी करता और 8 दिन तक वो मज़दूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर शंबा को मज़दूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दाने यानी दिरहम का छठा हिस्सा मज़दूरी लेता। इससे कम या ज़्यादा ना लेता। 1 दाने रोज़ाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैंने किसी मेमार की तलाश में जब निकला तो किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि नहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा, लड़के मज़दूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मज़दूरी के लिए तो पैदा ही हुए हैं। आप बताएं कि क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गारे मट्टी यानी तामीर का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दिरहम और 1 दाना मज़दूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूँगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बकदर काम कर लिया। मैंने उसको मज़दूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज़ायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दाने से लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहक़ीक़ किया कि ऐसी सूरत का एक लड़का मज़दूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ शंबा को ही मज़दूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन को अपनी तामीर बंद कर दी और शंबा के दिन उसकी तलाश में निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मज़दूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शंबा को उस अकेले ने 10 आदमियों को काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मरतबा मैंने ऐसी जगह छुप कर कि वो मुझे ना देखे उसके काम का तरीक़ा देखा तो ये मंज़र देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती ही है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं ये इतने दिरहम नहीं क्या करूँगा, और 1 दिरहम और 1 दानक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ़्ता फिर इंतज़ार किया और तीसरे शंबा को फिर मैं उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहक़ीक़ किया। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फ़लाँ वीराना जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर उस पर राज़ी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल वीरान में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है। अब भी आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी मरतबा सलाम किया तो उसने आँख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और चंद शेर पढ़े, जिनमें से 2 ये हैं,
मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़ना। उम्र ख़त्म होती जा रही है और ये नेमतें सब ख़त्म हो जाएंगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचता रहा कर कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि ए अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहला कर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफ़न दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे कफ़न के लिए नए कपड़े ले आऊँ। उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के ज़िंदा लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। कि जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, जो उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में मुझे कफ़न दे देना। और जब उनसे नए कपड़े की इजाज़त चाही गई तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा, कफ़न तो पुराना हो या नया, बहरहाल पोसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है। और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि ख़ुद उन्हीं के हाथ में देना, और ये कह देना कि ये एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है और वो आपसे ये कह कर गया है कि ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहज़ादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुवाफ़िक़ मैंने उसको दफन कर दिया। दोनों चीज़ें गोरकन को दी और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा। और कसर शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया और अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। उसके बाद इसी तरह यह के बाद दीगरे 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत रिश्तेदारी का वास्ता ज़रा सा तवक़्क़ुफ़ कर लीजिए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीज़ें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया, उनकी आंख से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा, इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर पहुंचे तो मैं महल के पर्दे गिरवा कर दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर इक्तफ़ा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे उस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम उससे कराया है? मैंने कहा, कराया है। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत थी कि ये हज़रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद हैं? मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह से माज़रत चाहता हूँ, इसके बाद आपसे उज़्र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त इसका इल्म ही ना था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे, तुमने अपने हाथ से उसको गुस्ल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख लिया और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आँखें इस पर आंसू बहा रही हैं, ऐ वो शख्स जिसका मकान यानी कब्र दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर देती है। वो मुसाफिर एक चाँद का टुकड़ा था, यानी उसका चेहरा जो खालिस चांदी की टहनी पर था, यानी उसके बदन पर। बस चाँद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा के उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये था, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी नहीं लौटेगा। मौत ने कम उम्र की ही ज़माने में उसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आँखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था, लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी। तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी इसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफ़ें उसी वहदहु ला शरीक के लिए हैं जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर कहते हैं, इसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था, मैंने ख्वाब में एक नूर का
कुबा देखा जिसके ऊपर अब्र की तरह नूर ही नूर फैल रहा था। उस नूर के अब्र में से उस लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक़ ताला शानहू जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुज़रा? कहने लगा, मैं ऐसे मौला की तरफ पहुँचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे उस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो न कभी किसी आँख ने देखी, न कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख़याल गुज़रा। ये एक मशहूर हदीस पाक का मज़मून है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक का इरशाद है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने कभी देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी के दिल पर उनका ख़याल गुज़रा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तौरात में लिखा है, हक़ ताला शानहू ने उन लोगों के लिए जिनके पहलू रात को ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी तहज्जुद गुज़ारों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख़याल गुज़रा, ना उनको कोई मुक़र्रब फ़रिश्ता जानता है। और ये मज़मून कुरान पाक में भी है। किसी शख्स को ख़बर नहीं जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए ख़ज़ाने ग़ैब में मौजूद है। इसके बाद उस लड़के ने कहा, हक़ ताला शानहू ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसा मैं निकल आया, उसके लिए यही एज़ाज़ और इकराम है जो मेरे लिए हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।